नमस्कार। द 4 पीएम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जो स्थिति बन रही है, उसमें एक मैनेजमेंट के छात्र के रूप में, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के छात्र के रूप में जो मैं देख रहा हूं और जिससे देश की जनता को सतर्क होने की आवश्यकता है, वो ये कि मार्केट के अंदर एक माइंड गेम चल रहा है। माइंड गेम का मतलब ये होता है कि मैं दूसरे को इतना ज्यादा हतोत्साहित कर दूं और ऐसा माहौल क्रिएट कर दूं कि मैं चुनाव जीत रहा हूं और दूसरा चुनाव हार रहा है। और इसके लिए पूरा जो गोदी मीडिया है वो अगर आपके साथ है, अगर अखबार जो साधारण जनता पढ़ती है वो आपके साथ है, पैसे के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से वो आपको ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहा है कि आप जीत रहे हैं, और दूसरी तरफ जो विपक्षी दल हैं उनके एडवर्टीजमेंट न दिखाए, उनके पक्ष की खबरों को न दिखाए, जहां वो पर्दाफाश करना चाहते हैं वो सूचना पैसा देने के बावजूद न ले, तो सामान्य जनता को ये लगने लगता है कि एक पक्ष जीत रहा है और दूसरा पक्ष हार रहा है। इस प्रकार का माइंड गेम चलता है। और ये माइंड गेम में जब ये साइकोलॉजिकल बैरियर क्रिएट हो जाता है, एक मार्केट नॉइस क्रिएट हो जाती है, गोदी मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, जब सामान्य जनता को ये बताया जाता है, बार बार बताया जाता है, 100 बार बताया जाता है, झूठ बताया जाता है, अर्धसत्य बताया जाता है, तो जनता को भी ऐसा लगने लगता है कि एक पक्ष जीत रहा है, दूसरा पक्ष हार रहा है। दूसरे पक्ष की बातें क्योंकि जनता के पास सामने नहीं आती, इसलिए वो भी स्वीकार करने लगता है और इस माइंड गेम में वो पिछड़ जाता है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर उसके लिए क्रिएट हो जाता है कि जनता के अंदर जो ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से एक माहौल बनाया गया है, उसका मुकाबला कैसे करे। जैसे आपने पतंजलि का केस देखा, स्वामी रामदेव की बहुत सारी कंपनियां हैं, लाखों करोड़ों रुपए का उनका बिजनेस है। माने योगी तो वो है ही, जो भी है योगी हैं, लेकिन उससे बड़े वो एक पूंजीपति हैं, लाखों करोड़ों का उनका साम्राज्य है। और उस साम्राज्य को क्रिएट करने के लिए जो उन्होंने बजवर्ड पकड़ा, जो असली मुद्दा पकड़ा, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में योगा को और हमारे जो ऋषि और मुनि हैं उनकी परंपराओं को आगे बढ़ाकर और स्वदेशी के नाम पर और विदेशी कंपनियों के खिलाफ और केमिकल दवाइयों के खिलाफ एक एडवर्टीजमेंट के माध्यम से ऐसा दृश्य प्रस्तुत करके ऐसा माहौल बना दिया और ये मिश्रण किया। एक तरफ योगा था जो गोदी मीडिया ने दिखाया, लोगों ने दिखाया, और दूसरी तरफ ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से एलोपैथिक दवाइयों को बदनाम किया गया और स्वदेशी के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाइयों को ऐसा बताया गया कि इसमें हर चीज का इलाज है। और ये मिश्रण बताया गया कि कोई व्यक्ति अगर योगा करे और स्वदेशी आयुर्वेदिक दवाएं खाए तो बड़े से बड़े रोग उसके ठीक हो जाते हैं। और जब ये बार बार बताया गया, ये अखबार के माध्यम से बताया गया, ये एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताया गया, और जब एक साधु रूप में एक व्यक्ति को सामने देखा लोगों ने, जनता ने, जो गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए था, तो लोगों ने माना कि गेरुआ वस्त्र वाला व्यक्ति है, शादीशुदा नहीं है, कोई परिवार नहीं है, तो इसके क्या लाभ होंगे। और जो भक्त मंडली उसके आसपास रहती थी उन्होंने भी ऐसा बताया कि योगा करने से और आयुर्वेदिक दवा खाने से वो बिल्कुल कैंसर ठीक हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। तो जनता ने उस बात को बार बार रिपीट होने की वजह से मान लिया।
जहां मैं कोई अवहेलना नहीं कर रहा हूं आयुर्वेदिक दवाइयों की या योगा की, मैं भी योगा करता हूं, मैं भी प्राणायाम करता हूं, और मैं ये मानता हूं प्राणायाम और योगा से फायदा होता है। शरीर में शांति आती है, मन के अंदर शांति आती है, और मन की शांति से, क्योंकि शारीरिक रोग जुड़े हुए हैं, तो अगर आपका मन शांत होगा तो आपका शरीर भी ठीक होगा। लेकिन यह कहना कि योगा से वो रोग भी ठीक हो जाएंगे, प्राणायाम से वो भी रोग ठीक हो जाएंगे, जिसके हल ढूंढना आज भी साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज है। और इसका मिश्रण किया गया आयुर्वेदिक दवाइयों से, और एडवर्टीजमेंट के माध्यम से बताया गया कि फलाने का ठीक हो गया, ठिकाने का ठीक हो गया। आप देखते ही हैं बहुत सारे ऐसे लोग, हर धर्म के गुरु आ जाते हैं जो बताते हैं ये पानी पीने से ठीक हो जाएगा, ये मुक्का मारने से ठीक हो जाएगा, या मंत्र पढ़ने से ठीक हो जाएगा, या आयुर्वेद करने से ठीक हो जाएगा, ये फला। लेकिन जनता, भोली भाली जनता उस आडंबर में फंस जाती है और अपनी जान के साथ खिलवाड़ करती है। जब वो सब कुछ करने के बावजूद उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, तो उसे लगता है कि वो ठगी गई है। तो ये जो कहते हैं, हमेशा से मैनेजमेंट साइंस में कहा गया, ओवर ब्रांडिंग थ्रिल्स बट किल्स। ब्रांडिंग उतनी ही कीजिए जिससे कि जनता के अंदर एक मैसेज जाए, और जो आप कर सकते हैं, जो आप सिद्ध कर सकते हैं, वो आप कहें, और जो सिद्ध नहीं कर सकते उसको न कहें। वरना एक आम जनता को, एक भोली भाली जनता को एक प्रकार से अमानत में खयानत का प्रश्न है, उनकी निष्ठा, उनकी सच्चाई के दोहन का प्रश्न है। और यही हुआ जब कोविड हुआ और लाखों लोग मरे, हजारों लोग मरे, तड़पते हुए मरे, बिना ऑक्सीजन के मरे, बिना इलाज के मरे, क्योंकि ऐसे प्रपंचकारी लोगों ने उस समय पूरे देश को घेर लिया। विदेश में हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, कि जिन्होंने जो इंजेक्शन 2000 का था उसको 2 लाख में बेचा, एक सिलेंडर जो 600-700 रुपए का था उसको 15-15, 20-20 हजार में बेचा, हॉस्पिटल में बेड्स भी बेचे गए, और जनता का दोहन हुआ, जनता का शोषण हुआ, और उसके बाद भी बहुत लोग अपनी जान नहीं बचा पाए। कुछ लोग तो कहते हैं 40-50 लाख लोगों की मौत हो गई कोविड में। हर परिवार में, हर जान पहचान में, हर के रिश्तेदार और दोस्तों में मृत्यु हुई। तब उस समय स्वामी रामदेव जी ने कहा कि एलोपैथिक दवाइयां छोड़ो। एक उन्होंने अपना एक किट बनाया, और उस किट से कहा कि ये अनुसंधान करके हमने खोज लिया है और ये कोविड का इलाज है। और जब उन्होंने ये घोषणा की तो उसमें सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी थे। तो जनता को ये लगा कि ये दवा तो खोज ली गई, अब कोई चिंता की बात नहीं है, ये दवा खाओ और उसके बाद बिना एहतियात बरते हुए घर के बाहर निकलो और जान बच जाएगी। मेरे भी बेटे ने 2 किट्स भेज दिए, लेकिन कोविड मुझे भी हो गया। मैंने वैक्सीन भी लगाई, वैक्सीन भी लगवाई, वैक्सीनेशन भी कराया, पैसे दे के कराया, लेकिन कोविड हुआ। खैर हल्का हुआ, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जनता को इस प्रकार से गुमराह करके, उनको एडवर्टीजमेंट के माध्यम से दिखा करके, भोली वाली जनता पैसा भी लुटा देती है, अपना स्वास्थ्य भी लुटा देती है, और उसके बाद यह पता चलता है कि वो ठगी गई है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लेते हुए यह कहा कि जो जनता को आपने ठगा है, झूठे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सपने दिखाकर लोगों को ठगा है, यह अमानत में खयानत का प्रश्न है, और इसके लिए आप पे केस चलना चाहिए और आपको दंडित किया जाना चाहिए। जब स्वामी रामदेव जी ने कहा कि नहीं साहब माफी मांग लेते हैं और आगे से हम ऐसा नहीं करेंगे, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उनका ये उत्तरदायित्व है, उनका ये कर्तव्य है कि देश की अबोध जनता को, अनजान जनता को, जो कि नारों से प्रभावित हो जाती है, जो कि राष्ट्र प्रेम में ओतप्रोत है, जो स्वदेशी को अपनाना चाहती है, जो
अंग्रेजों के जमाने में महात्मा गांधी ने जो आंदोलन चलाया था, उसकी कहानियां पढ़ पढ़ के उसके अंदर एक ऐसी भावना है, वो प्रभावित होके और एक गेरुआ वस्त्र पहने एक साधु के बात को अंतिम सत्य मानते हुए ये दवाइयां लेती है, एलोपैथिक दवाइयों को छोड़ देती है, और उसके बाद ऐसे रिजल्ट्स उसको मिलते हैं जो बाद में पता चलता है कि जैसे बहुत पाखंडी लोग भी होते हैं, वो भूत प्रेत उतारने की बात करते हैं, बाकी सब चीजें करते हैं, पैसा लूटते हैं, फिर क्या होता है क्या नहीं होता। मैं किसी नीति का, किसी रीति का अपमान नहीं कर रहा हूं, मैं केवल ये बता रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि केस चलेगा, 2 बार उन्होंने माफी मांगी, माफी नहीं दी, ये एक उचित निर्णय है, क्योंकि ऐसे लोग जो जनता की मनोभावना को ट्विस्ट करके, एक्सप्लॉइट करके केवल धन कुबेर बनने और अपने पैसे के अंबार को खड़ा करने के लिए जनता को धोखा देते हैं, यह उसी प्रकार की घटना है जैसे कुछ लोग आते हैं वित्तीय बाजार में और आपसे कहते हैं कि आपका पैसा हम 2 साल में दुगना कर देंगे, 3 साल में दुगना कर देंगे, और उसके बाद आप भोले भाले लोग उसके चक्कर में आ जाते हैं, पैसा लगा देते हैं। वो आदमी पैसा लूट कर ऑफिस बंद करके ताला लगाकर भाग जाता है, और फिर आप निराश घूमते रहते हैं। बैंकों में भी होता है और ये जो पॉन्जी स्कीम्स हैं उनके अंदर भी होता है। तो ऐसे लोग जो कि चाहे दवा के माध्यम से, चाहे किसी झाड़ फूंक के माध्यम से, या वित्तीय लाभ का दर्शन करा के आपको लूटते हैं, और ये भोली भाली जनता उसमें चक्कर में पड़ जाती है, तो उसके हितों की रक्षा करना न्यायालय का ही कर्तव्य है। वही हमारे पंच परमेश्वर हैं, और अगर उन्होंने निर्णय लिया कि स्वामी रामदेव जी जो आपने ये किया है उसका दंड आपको मिलेगा, आप पे केस चलेगा। और जिस प्रकार से गंभीरता से उन्होंने ये प्रश्न को उठाया है, मैं तो ये आशा करता हूं, बाकी न्यायालय के निर्णयों की आशा करना और अपनी तरफ से गेस करना उचित नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूं ये बहुत बड़ा दंडनीय अपराध इन लोगों ने किया है, जो कि झूठी दवाइयां बेचते हैं और आश्वासन के माध्यम से जनता आंख मूंद कर उस पर विश्वास करती है, जान को खो देती है और अपने अंगों का नाश कर लेती है। इसलिए किसी दूसरी साइंस का अपमान करने से पहले बिना साइंटिफिक रिसर्च के, केवल सरकारी संरक्षण के आधार पर और उसके अहंकार में अगर आप जनता को धोखा देते हैं, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट और पंच परमेश्वर उसके लिए आपको दंड देने के लिए तैयार बैठे हैं। ये उन सब लोगों को देख लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए कि न्यायालय सजग हैं, पंच परमेश्वर सजग हैं, और जितना आप कर सकते हैं उतना ही कहिए, और ओवर ब्रांडिंग करने की कोशिश मत कीजिए, वरना इट विल थ्रिल बट इट विल किल ऑल्सो। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की भावना है कि ये 2 अबोध लोगों की जान गई है, उनके विश्वास के साथ विश्वासघात हुआ है, इसका दंड तो आपको भुगतना पड़ेगा। आपने भ्रामक प्रचार के माध्यम से जनता का दोहन क्यों किया, अपनी संपत्तियों को खड़ा किया। और यह भी मानने के लिए हम लोग बाध्य होते हैं कि अगर दोहन होता है, आर्थिक दोहन होता है, कोई भी प्रकार का अनाचार अत्याचार होता है, तो उसके लिए आवश्यक नहीं कि जो दोहन करने वाला है वो दाम्पत्य जीवन में है या नहीं, शादी की है या नहीं की है, उसके बच्चे हैं कि नहीं। असली मुद्दा यह है कि जो आप डिलीवर कर सके वो आप वादा करें। आप केवल इस आधार पे कि आपका सरकार का संरक्षण आपके पास है, वरदहस्त है, और चुनाव के पहले आप वादा करें कि 40 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि आपका एक नेक्सस है, और उस नेक्सस में आप उनको आगे बढ़ाते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं, और अबोध जनता का शोषण करते हैं। चाहे सरकार किसी की आए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार जो बनती है और जो नेता चुने जाते हैं वो हमारे और जनता द्वारा चुने जाते हैं।
तो ये लोग जो पूंजीपति हैं या नेता हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये देश की जनता के ट्रस्टी हैं, जो महात्मा गांधी माना करते थे। एक बार का किस्सा है, घनश्याम दास बिरला जी 8-10 मोमबत्तियां लगी थी, एक तीली से उसको जला रहे थे। जब कई मोमबत्तियां जल गईं और उनका हाथ जलने लगा, लेकिन वो जलाने से उतारू थे, तो किसी उनके मातहत ने कहा कि बाबू ये क्या कर रहे हैं, उंगली जल रही है, तीली फेंक दीजिए। तो घनश्याम दास बिरला जी ने कहा कि आई एम ए ट्रस्टी, मैं जनता ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, मैं उसका ट्रस्टी हूं, इसलिए उनके ट्रस्ट का धोखा नहीं कर सकता, इसलिए उंगली जले तो जले, एक तीली भी नुकसान नहीं करूंगा। ये है हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति और परंपराएं। तो लोग जनता के अबोधन, जो हमारे एक थोड़ा सा सरलता है, भगवे वस्त्र के प्रति उनका सम्मान है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति और स्वदेशी के प्रति जो उनका समर्पण है, जो लोग दोहन करते हैं, जो लोग उनका शोषण करते हैं, इस पर्टिकुलर केस से, स्वामी रामदेव के केस से एक मैसेज जा रहा है पूरी सोसाइटी में कि कितना भी आपके पास सरकारी संरक्षण हो, कितनी भी पूंजी आपके पास इकट्ठा हो जाए, लेकिन ये पंच परमेश्वर बैठे हैं जो जनता के हितों की रक्षा करने के लिए सजग हैं, और आपको उसका दंड मिलेगा जो आपने जनता के साथ खिलवाड़ किया है। तो ये जो माहौल बना है, ये जो स्थिति बनी है, ये भारतीय समाज के लिए शुभ संकेत है और उन सब लोगों के लिए चेतावनी है जो कि अधिकारियों के संरक्षण की वजह से अबोध जनता का शोषण करते हैं, और इससे हर्षित होने की आवश्यकता है। अब हम वेट करेंगे, देखेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कैसे केस चलवाते हैं, किस धाराओं पे केस चलता है, और रामदेव जी जैसे लोग जो जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं वो किस प्रकार से दंडित होते हैं और आगे ऐसा नहीं करेंगे। इस आशा के साथ आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा जिससे मुझे जानने में आसानी हो कि इस विषय पे आप क्या सोचते हैं। नमस्कार और प्रणाम।